बिंदु एक अमीर घराने की लड़की थी। उसके माता पिता की इकलौती संतान थी, जिससे बिंदु के माता पिता उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। उनके घर में नौकर चाकर भरे पड़े रहते थे। उन लोगों की बहुत ज्यादा सेवा किया करते थे। बिंदु को आज तक कोई मुश्किल या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था, क्योंकि उसका पालन पोषण उसके माता पिता ने वैसे ही किया था। बिंदु कॉलेज में पढ़ाई करती थी। उसी कॉलेज में मदन नाम के एक लड़के से वो प्यार कर बैठती है। लेकिन परेशानी ये थी कि मदन उनके जैसे अमीर घराने का लड़का नहीं था। वो थोड़ा गरीब था, लेकिन कहने के लिए कॉलेज में ही पढ़ता था। बिंदु इस तरह लड़के से प्यार करती है, ये बात उसके परिवार में किसी को पता नहीं थी, जिससे मदन परेशान होता है और आकर बिंदु से एक दिन बात करता है। बिंदु, हम दोनों की शादी शायद नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे माता पिता हमारी शादी के लिए राजी कैसे होंगे? बिंदु, तुम इतनी अमीर लड़की हो और मैं गरीब। हम दोनों की शादी के लिए हमारे घर के सारे बड़े मानेंगे क्या? मुझे लगता है ऐसा हमारे बीच कुछ नहीं होगा। मुझे भूल जाओ बिंदु, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। क्या मदन, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे ऐसे कैसे बातें कर रहे हो तुम? मैंने तुमसे प्यार किया है मदन, और मैं तुम ही से शादी करूंगी। इसके बारे में तुम ज्यादा चिंता मत करना। मैं मम्मी पापा से बात कर लूंगी और बाद में देखते हैं कि क्या होता है। बिंदु ने मदन से ये तो कह दिया था कि वो सब कुछ संभाल लेगी और उसके माता पिता को उसके प्यार की बात भी बताएगी। लेकिन बिंदु ने जो कहा था वैसे किया नहीं था, क्योंकि जब भी माता पिता को देखती थी इतनी हिम्मत नहीं कर पाती थी कि वो अपने प्यार के बारे में अपने माता पिता से कुछ कहे। लेकिन दिल में हमेशा यही सोचती रहती थी कि जब सही वक्त आ जाएगा और जब ठीक मौका उसे मिलेगा, तब वो उसके दिल की बात उसके माता पिता को बताएगी। कुछ ही दिनों बाद बिंदु का जन्मदिन आ जाता है और जन्मदिन के सुबह सुबह उसके माता पिता उसके पास पहुंचते हैं। तभी बिंदु का पिता उससे कहता है, हैप्पी बर्थडे मेरा बच्चा, बता तुझे क्या गिफ्ट चाहिए? वैसे तो हर साल मैं तुझे बताए बिना ही तोहफे खरीद कर लाता था, लेकिन आज मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि आज का गिफ्ट मैं तुझसे पूछ कर ही लाऊंगा। बता मेरे बच्चे, क्या चाहिए तुझे? मार्केट में अभी बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल की कार आई हुई है, क्या वो खरीदूं या फिर डायमंड सेट वगैरह? क्या चाहिए बोल मेरी बच्ची, बस एक ही मिनट में ऑर्डर कर दूंगा। पापा, मुझे आपसे एक बात कहनी थी पापा। पहले आप मुझसे वादा कीजिए कि आप मेरी बात पूरी तरह से सुनेंगे और उसके बाद अपना फैसला बताएंगे। पापा, असल में बात ये है कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ पापा, और वो लड़का मेरे ही कॉलेज में मेरे साथ पढ़ाई करता है। उसका नाम मदन है पापा, और हम दोनों 3 साल से एक दूसरे को जानते हैं। मदन बहुत अच्छा लड़का है पापा, मुझे बहुत पसंद करता है और मैं भी उसको बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ पापा। लेकिन परेशानी ये बात की है कि वो ज्यादा अमीर लड़का नहीं है पापा, इसलिए वो भी डरता है कि हमारे बड़े कहीं हमारी शादी के लिए मना न करेंगे। बस ये एक ही बात है पापा। सच मानिए, मैं उसको दिलो जान से चाहती हूँ पापा। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ मदन से करूंगी, और अगर किसी और से शादी करने के लिए आप लोग कहेंगे तो सारी जिंदगी के लिए मैं ऐसे ही रह जाऊंगी पापा। मैं अकेली भी रह लूंगी, लेकिन मदन की जगह मैं किसी और को नहीं दूंगी। अरे वाह, क्या तोहफा दिया है तुमने बेटा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे ऐसी बात कहोगी। आज तो तुम्हारे बर्थडे पर मैं ही सरप्राइज हो गया। इस प्यार की दीवानगी में तुम पूरी तरह डूब चुकी हो। अब तुम्हारे आंखों को कुछ नजर नहीं आएगा, लेकिन 4 दिन जब वैसे घराने में शादी करके जाओगी, समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे लिए असली जिंदगी यही थी। यहाँ तुम्हारे उठने से पहले 4 नौकर तुम्हारे उठने का इंतजार करते हैं, सोचते हैं कि तुम कब उठोगी और तुम्हारी सेवा कब करे। लेकिन याद रखना बेटी, वैसे घराने में अगर शादी करके जाओगी तो तुम खुद वहां एक नौकरानी बन जाओगी। सारे लोगों का काम तुम्हें खुद करना पड़ेगा, और मुझे पता है ये सब तुमसे नहीं होगा। हाँ बिंदु, तेरे पिता बिल्कुल ठीक कहते हैं, उनकी बात मान ले। तेरी परवरिश इस घर में कैसे की जाती है ये तुझे पता है ना। यहाँ का माहौल अलग है,
और उस घर की परिस्थिति शायद बहुत ही अलग रहेगी। जो जितना इजी हम समझते हैं ना, उतना होता नहीं है। तुम इतने आराम में पली बड़ी हो, वैसे गरीब घराने में जाकर थोड़ी ना एडजस्ट कर पाओगी। नहीं नहीं, एक बार सोच ले बेटा, उस घर की परिस्थिति कुछ अलग रहेगी। इतने अमीर घराने में पली बड़ी हो, इतने सुख शांति से जी हुई हो, वैसे गरीब घराने में जाकर रहेगी तो तुम्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। एक और बार सोच लेना बेटा। अरे मम्मी पापा, मैंने अच्छे से सोच लिया था और तब जाके मैंने आपसे ये बात कही थी। अगर आप लोग इस बात के लिए राजी नहीं होंगे तो मैं पहले ही कह देती हूँ, घर छोड़कर चली जाऊंगी मम्मी। उसके बाद में आप लोग मुझसे ये मत कहना कि आपकी इज्जत मैंने सारे समाज में उछाली है, क्योंकि मदन के बिना मैं जी नहीं सकती। याद रखना मम्मी और पापा, जो मैं कह रही हूँ कर बैठूंगी। इस तरह बिंदु अपना फैसला अपने माता पिता से सुना देती है। बिंदु की बातें सुनकर दोनों माता पिता को बहुत दुख तो पहुंचा था, लेकिन बेचारे कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनकी एक ही संतान थी और वो उसको बहुत लाड और प्यार भी दिया करते थे, जिससे बेटी की मर्जी के खिलाफ उन्होंने कुछ नहीं किया था और मदन के साथ उसकी शादी करवा देते हैं। पूरी विधि विधान के साथ उनकी शादी हो जाती है और फिर बिंदु भी अपने ससुराल चली जाती है। जैसा बिंदु सोचती थी वैसे ही मदन बहुत अच्छा लड़का था, उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था और उसकी उतनी ही इज्जत भी करता था। मदन की माँ श्यामला भी बहुत ही प्यारी सी औरत थी, अपनी बहू से बहुत प्यार करती थी। बड़े घराने की लड़की है ये सोचकर उसको कोई भी काम करने के लिए नहीं कहती थी, बल्कि घर का सारा ही काम वो खुद ही किया करती थी। और इधर मदन अपनी पढ़ाई पूरी करता है और एक अच्छी सी सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब भी करने लगता है, जिससे उनको अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे और उनके परिवार को कोई कमी नहीं रहती थी, जिससे सारे लोग मिलकर बहुत खुशी से जीने लगे। नई बहू अपने ससुराल में बहुत खुश रहा करती थी, क्योंकि पति और उसकी सास भी उतना ही उससे प्यार करते थे। आस पड़ोस में रहने वालों को ये बात पता चल गई थी कि श्यामला की बहू बहुत अमीर घराने की लड़की है, उसको एक बार जाकर देखते हैं। ये सोचकर कुछ लोग उसके घर पहुंचते हैं और उन्हीं में से एक औरत श्यामला से कहती है, अरे ओ श्यामला, तू बहुत ही खुश नसीब है, तेरे घर इतनी अमीर घराने की लड़की बहू बनकर आ गई। अब तो तेरी जिंदगी शायद बदल जाएगी ना। अरे क्योंकि इतनी बड़ी घर की लड़की तेरे छोटे से घर में आकर रह रही है, कल या परसों उस अमीर बाप को यहाँ आना ही पड़ेगा और शायद एक बड़ा सा बंगला वो लोग तुम्हें दे देंगे। तैयार रहना बड़े से घर के लिए। शायद इतने बड़े घर को लेकर तू हमें भूल जाएगी, है ना? अरे नहीं दीदी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बहू बहुत बड़े घराने की लड़की होगी, लेकिन अब वो मेरी बहू है और वैसे भी मेरी बहू को हमारे घर के बारे में और हमारे बारे में सब कुछ पता था। इतना कुछ पता होने के बाद भी उस बच्ची ने मेरे बेटे से शादी करने के लिए हाँ कही थी। और वैसे आपको बता दूं कि हम बहू के घर में कभी नहीं जाएंगे, इतनी जरूरत हमें पड़ी ही नहीं है। हमारे पास जितना है उतने में ही हम बहू को पूरी खुशियां देंगे और उसको अपनी आंखों का तारा बनाकर रखेंगे। हमें बस प्यार करना तो ऐसे ही आता है। मेरी तो इच्छा मेरी बहू और मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने खुशी खुशी इधर उधर घूमते रहे, यही चाहिए मुझे। इससे बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए। इस तरह श्यामला उन सारे लोगों को जवाब दे देती है। ये सब कुछ सुन रही बिंदु को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है और उस दिन से अपनी सास के लिए उसकी इज्जत और प्यार और ज्यादा बढ़ जाता है। इस तरह उनकी जिंदगी खुशहाल गुजर रही थी। तभी बिंदु के कुछ फ्रेंड्स उसके घर पहुंचते हैं। बिंदु अपने दोस्तों को घर में देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और श्यामला भी जाकर बहू के सारे दोस्तों के लिए खाने पीने की सारी तैयारी कर लेती है। तभी बिंदु के फ्रेंड्स में से एक लड़की कहने लगती है, अरे यार बिंदु, तू पागल तो नहीं है ना? कितनी अमीर घराने की लड़की तू, और रहा ये गरीब लड़का। अरे बाबा, तू कितनी आराम की जिंदगी गुजार कर आई है। क्या कॉलेज में प्यार करने के लिए इसके सिवा तुम्हें और कोई नजर ही नहीं आया था क्या? देखना, अपनी जिंदगी तूने अपने ही हाथों से बर्बाद कर ली।
अरे स्वीटी, ये क्या बकवास कर रही है तू? किसने कहा कि सारी चीजें पैसों से ही मिलते हैं? कुछ चीजें करोड़ों खर्च करने के बाद भी नहीं मिलते हैं। और रहने दो यार, तुम लोगों को तो ऐसी बातें समझ ही नहीं आती। हमारे घर का दरवाजा उधर है, अब तुम लोग जा सकते हो। और हाँ, एक बात याद रखना, दोबारा मेरे घर कभी मत आना। तुम जैसे फ्रेंड्स अगर मेरे साथ रहेंगे तो पता नहीं कितनी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। बिंदु अपने दोस्तों से इस तरह बातें कर रही थी। ये सब कुछ पास ही के कमरे में बैठी उसकी सास श्यामला सब कुछ सुन रही थी। श्यामला को ये सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा दुख होता है और फिर उसको समझ आता है कि उसकी दोस्त भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इतना सोचकर बहू के पास आती है और उससे बात करती है। बेटी बिंदु, वैसे तेरे दोस्त भी तो गलत नहीं कह रहे थे ना बेटा। तू इतनी अमीर खानदान की लड़की है, इतनी सुख और शांति से पली बड़ी है ना। तू बहुत ऊंची घराने की है बेटा। शायद हम तेरे लायक नहीं है, लेकिन फिर भी तू अपने सारे सुख शांति और चैन को छोड़कर हमारे साथ रह रही है। मेरा यकीन मान बेटा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुझे हर खुशी और हर सुख दे, क्योंकि तू हमारे लिए बहुत खास है बेटा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुझे हर खुशी दे। अरे नहीं माँ जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? आपसे किसने कहा कि मैं यहाँ खुश नहीं हूँ? अरे नहीं माँ जी, मैं यहाँ आपके और आपके बेटे के साथ बहुत खुश हूँ। बल्कि यहाँ आने के बाद ही मुझे ये पता चला माँ जी कि पैसे के बिना भी इंसान बहुत खुशी से जी सकता है। आपको पता है, मैं जब से पैदा हुई थी ना, तब से मेरे घर में बहुत सारे नौकर चाकर होते थे, जिसकी वजह से कभी मुझे इतना प्यार मिला ही नहीं। कभी मैंने मेरी माँ के हाथ का खाना भी नहीं खाया था माँ जी। और आज यहाँ मैं आपके हाथों का बनाया इतना स्वादिष्ट खाना खा रही हूँ। और आपको एक और बात बताऊं, इतना प्यार तो मैंने खुद अपने घर में भी महसूस नहीं किया था। इसीलिए तो मुझे उस अमीर घर से भी ज्यादा ये घर ही अच्छा लगता है। विश्वास मानिए माँ जी, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। आप बस मुझे ऐसे ही प्यार करते रहना और मैं आपके प्यार के लिए यहीं पर रह जाऊंगी। इतनी बात कहकर बिंदु अपने सास की गोदी में अपना सर रखती है और थोड़ी देर के लिए लेट जाती है। श्यामला को ये बात याद करके बहुत अच्छा लगा कि उसकी बहू पूरी तरह से उन दोनों को अपने मन से अपना मान चुकी है और इस तरह उन सारे लोगों का प्यार बना रहा और उनके परिवार की खुशियां भी ऐसे ही जारी हो गई थी, जिससे सारे लोग मिलकर हंसी खुशी जीने लगे।